नमस्ते डियर लिब्रा फ्रेंड्स। तुला लग्न के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा? देखिए, ओवरऑल देखें तो आपके कर्मस्थान में नीच राशि का मंगल, यानी कि काम धंधे में छोटी सी बात के लिए बकतंगड़, बात का बतंगड़ 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक मंगल नीच राशि का है। आपके काम धंधे में ये आपको जलील करवाएगा, अपमानित करवाएगा, ये भी हो सकता है। सो झगड़ा नहीं करिएगा। काम धंधे में आपको नेगेटिव एक्शन से दूर रहना है। हो सकता है कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, ये मान के चले वेरी फर्स्ट थिंग। और लग्न में सूर्य नीच राशि का है, यानी कि ये आपके कर्मस्थान पर जलील होगा। और इसका वजह हो सकता है आपका ईगो, यानी कि आपका आपका आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व आपको कहीं ना कहीं आपके कर्मस्थान में जलील करवाएगा। ये थोड़ा याद रखिएगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये सूर्य आपके लाभ स्थान में नीच राशि का है। ये 11वें स्थान का स्वामी है। किसी दोस्त के साथ बात ईगो पर नहीं ले आइएगा। नंबर 1, स्वाभिमान पर। आपको इन्वेस्टमेंट के डिसीजन केयरफुली लेना है। टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाइसली। बहुत सारा अगर पैसा हाथ में आता है या उसकी उलाढाल, यानी कि मनी मूवमेंट अच्छा खासा है, आगे पीछे करते हैं पैसे के उसमें, तो कीप योर डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाइसली, मतलब एडवाइस लेकर काम करिएगा। और आपके भाई बहनों के साथ का पर्टिकुलरली देखिए, इसमें आपके अंदर ईगो आएगा और ईगो का सबसे पहला क्लैशिश हो सकता है आपके स्पाउस के साथ भी हो। यह भी संभावना है, क्योंकि आपका बहुत नियर बाय जो पर्सन है वो भाई बहन और ईगो है, स्पाउस है आपका पति या पत्नी, उसको, या नेबर पर्टिकुलरली। और ये नेबर के स्थान में शुक्र है आपका 3rd हाउस में, तो आपकी प्रतिष्ठा किसी नेबर की वजह से भी खतरे में आ सकती है। काम धंधा अगर करते होंगे तो वो काम धंधे में जलील हो सकते हैं आप। सो सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाइएगा फ्रॉम 17 अक्टूबर टू 15 नवंबर। और सूर्य का मंत्र जपा कुसुम संकाशम काशपे मादितिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम। सूर्य को मंत्र करके हो सके तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जाइएगा जल देकर। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसमें हो सकता है कोई एफडी विफडी है या आपका उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए। सो सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ, वहां कहीं ना कहीं अपमानित होना पड़ेगा। सो रिस्क नहीं लीजिएगा। ये मेंटली 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं आपके सम्मान को ठोकर लगे, ये बात होगा। और ये चीज आपके कर्मस्थान पर भी जलालत आपको मिल सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल। 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक आपका वर्क काम अप टू द मार्क नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इसका लेटर भी आपकी मैनेजमेंट आपको दे सकती है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। दैट इज फ्रॉम 28 अक्टूबर टू 28 जनवरी। आपका ये झगड़ा प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको जलील होना पड़ेगा, यह भी हो सकता है। सो ये गणपति बापा का पूजा करते रहिएगा, गणेश उपासना करते रहिएगा। अभी अक्टूबर 15 नवंबर तक तो ठीक है, ये आपके अपने करतूत है। 15 नवंबर तक आपकी गलती की वजह से भी हो सकता है, मैनेजमेंट की तरफ से लेटर मिल सकता है। बट आगे बाद में 15 नवंबर के बाद, यानी कि बाद में दिसंबर और जनवरी 20 तक जो टाइम है, ये कोई आपका नेगेटिव एक्शन की वजह से भी हो सकता है। सो ट्राई टू बी योरसेल्फ, बी ए पॉजिटिव। अब देखें हेडिंग को मैंने बता दिया, टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाइसली, कीप ईगो असाइड विद सिबलिंग्स। अब इस सब मुसीबत में आपको बचा सकता है तो आपका भाई और पड़ोसी ही है। उनके साथ आपका ईगो बाजू में रख के करिएगा। हो सकता है आप छोटे हो उम्र में, हो सकता है वो छोटे हैं तो कोई बात ही नहीं, हो सकता है फाइनेंशियली वो कमजोर हो, तो भी आप बैलेंसिंग करने में बहुत होशियार है। आपका ईगो बाजू में रखकर काम करिएगा। आपके भाई के साथ, पड़ोसियों के साथ, नेबर के साथ रास्ता निकलेगा। साथ में काम करते हैं उनके साथ। और आपके वर्क प्लेस पर आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं। टोटल ये 30 दिन का महीना है, उसमें से
9 दिन मैं बता रहा हूं ऐसे जो आपके लिए डिसीजन स्मार्टली लेने का टाइम, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने का टाइम। 30 में से 9 दिन मैंने माइनस किए, यानी कि 21 दिन आप आपकी सल्तनत, आपका राज चला पाएंगे। क्योंकि इस महीने में अपमानित होना है, ये कर्मस्थान पर भी अपमानित होना है और अपने पर्सनल लेवल पर भी। पर्सनल लेवल पर हो सकता है हेल्थ की वजह से भी हो सकता है, हेल्थ की वजह से भी हो सकता है। आपका ईगो बीमारी है, घमंड एक बीमारी है और वो आपको नहीं आना चाहिए। कोई हो सकता है छोटी मोटी सक्सेस मिल गई हो और उसकी वजह से आई एम समथिंग, पुट दैट ऑन ए साइड। इस दुनिया में 700 करोड़ आदमी से ज्यादा आदमी लोग हैं। यू आर नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। ये आप अगर माइंड को समझाते हैं तो बहुत अच्छी बात। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, ध्यान रखिएगा। 1st, 2nd एंड 3rd नवंबर विल बी द बेस्ट डे टू लर्न समथिंग। किसी से प्यार करते हो तो उसको रिकॉग्नाइज करने का टाइम। अगर आप फीमेल है तो एक बात है कि आपको पड़ोस से कोई ऑफर भी आ सकता है। 1st, 2nd, 3rd आप रोमांटिक हुए होंगे, ये बात संभावना ज्यादा है 1st, 2nd, 3rd को। और ये ऑफर पड़ोस में से आ सकता है, सामने से आ सकता है आपको। 1st, 2nd एंड 3rd नवंबर विल बी वेरी रोमांटिक डे। ये वो टाइम है जब आप आपके बच्चों को प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे, वो क्या कर रहे हैं, उनका स्टेटस को समझने की कोशिश करेंगे। संतान स्थान में शनि, संतान पूरी मेहनत से अपने नसीब को बदलने के चक्कर में पड़ा है शनि। और ही इज अ वेरी, आपके बच्चे मेल हो या फीमेल हो, अब वो प्रैक्टिकल बन रहे हैं। ये 2.5 साल में वो बहुत कुछ प्रैक्टिकल बने। और भी शनि जब तक है, मार्च 2025 तक शनि आपके संतान को विषय में बहुत मजबूती देगा। आपके लिए ये इंजीनियरिंग जैसे विषय में महारत दे सकता है, क्योंकि आपके 5th हाउस में शनि भी है, राशि भी है जन्म का, और लोहे से पाला पड़ा हो तो कोई नई आइडिया 1, 2 और 3 नवंबर को आपको आएगा। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को 1, 2 और 3 तारीख कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। यू विल गेट लर्निंग समथिंग फ्रॉम शेयर मार्केट। पर्टिकुलरली जो तारीख बंद है इसके लिए 2 और 3। 1st नवंबर इज टू लर्न समथिंग लिखा है मैंने, टू सीखने के लिए बेस्ट है। और स्टूडेंट के लिए भी 1, 2, 3 नवंबर मैंने बेस्ट लिखा है, क्योंकि ये आपका लर्निंग एबिलिटी को ऊपर करेगा, अच्छा करेगा। 1st, 2nd एंड 3rd। 4th, 5th एंड 6th नवंबर यू हैव टू बी केयरफुल फॉर हेल्थ। ये पहला पड़ाव आ गया आपका 4, 5, 6 का, इस महीने का। ये हेल्थ के लिए मैंने पहले ही बताया कि ईगो भी एक बहुत बड़ी बीमारी। 4, 5 और 6 को आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। कोर्ट कचहरी का डेट है, पोस्टपोन करिएगा। ये झगड़े का दिन है, फोकड़ का किसी से उलझिएगा नहीं। लग्न में नीच राशि का ग्रह, कर्मस्थान में नीच राशि का ग्रह, यानी कि प्रतिष्ठा जोखम में नहीं डालिएगा। जहां लगे रिस्क है तो छोड़ दीजिएगा। पर्टिकुलरली कई पड़ोस के मामले में प्रेम के चक्कर में पड़े तो यह भी अपमानित करवा सकता है, तो केयरफुल रह के स्टेप रखिएगा। 4, 5, 6 अपने झगड़े का मुंह काला। अगर झगड़ा करते हो किसी से तो उसका अंतिम शाम को उसका जो, अगर आपने क्या कमाया है तो 0। तो 4, 5, 6 अवॉइड करिएगा। 7, 8, 9 द बेस्ट डे फॉर योर मैरिज लाइफ। टेम्पररी टाइमिंग आप कहीं ना कहीं 7, 8, 9 छा भी जाएंगे कहीं, मतलब आपके पब्लिक जो सोशल लाइफ है उसमें आपको थोड़ी प्रतिष्ठा भी मिलेगी और उससे ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको आ जाएगा। 7, 8, 9 आपका सम्मान बढ़ेगा, पत्नी या पति के साथ का ट्यूनिंग भी बढ़ेगा। पति आपका बहुत एम्बिशियस है, एक बार डिसाइड करता है तो वो करके ही रहता है। पति या पत्नी आपका बहुत एनर्जेटिक है, फाइटर है, लीडर टाइप के कैरेक्टर है उसमें, वो आप देखते हो। 7, 8, 9 आपकी मैरिज लाइफ के लिए स्पेयर करिएगा ये टाइम, ताकि आप आपके स्पाउस को रिकॉग्नाइज करने में बेस्ट दिन रहेगा। कुछ होता है कि देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि 1, 2, 3 तारीख है, ये आपके संतान के लिए देने का टाइम है, प्यार करते हैं उनके लिए स्पेयर करने का टाइम था। 7, 8, 9 आपके पति या आपकी पत्नी को देने के लिए टाइम। आप लिब्रा है और मेल है तो आपके वाइफ को दीजिएगा 7, 8, 9, और अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड को दीजिएगा 7, 8, 9। इफ यू आर ए लिब्रा फीमेल तो एक बात ध्यान में रखेंगे, लिब्रा फीमेल्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। मेल फीमेल्स बात छोड़ दीजिएगा, बट लिब्रा फीमेल्स आर ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव। 7, 8, 9 अपने मैरिज लाइफ को स्पेयर करिएगा।
अब 10, 11 और 12 तारीख को दोपहर को 5 बजे तक, 10, 11 और 12, ये अप टू 5 PM है। 10, 11 और 12 नवंबर स्ट्रेस है, तनाव है। हो सकता है आपके पति या पत्नी के परिवार के लोग आपके लिए कुछ लाभदायक हो। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो आपके बिजनेस का पार्टनर के पैसे से 10, 11, 12 तारीख आप काम चला पाएंगे। टेक द हेल्प ऑफ योर पार्टनर इफ यू आर इन ए फाइनेंशियल स्ट्रेस। फाइनेंशियल स्ट्रेस इसके लिए रहेगा क्योंकि घमंड में आके कुछ संबंध आप बिगाड़ेंगे इसमें, इस महीने में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर में। आई एम समथिंग, कोई बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा, उससे एक तरह का चर्बी भी चढ़ जाता है आदमी को, ये भी चित्र दिखाई देगा। सो केयरफुल रहिएगा अपने रिलेशन। अभी आपका अगर समझो वक्त अच्छा है और आप उसका खराब कर दोगे अपने हाथ से, ऐसा भी हो सकता है। सो 10, 11 और 12 तारीख कुछ तनाव आपको दिखाई देगा। हो सके तो डॉग को खाना देकर ही जाइएगा। 10, 11 और 12 नवंबर को आप खाना खाते हैं, उसमें से रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी खाते हैं उसको बाजू में रखिएगा साइड में, और वो कुत्ते को देकर बाद में ही ऑफिस जाइएगा। 10, 11 और 12 3 दिन तक। अब 12 तारीख को शाम को 5 बजे से आप ये जो तनाव है ये आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएगा। आप आध्यात्म की तरफ जाने लगे होंगे, अपने आप को देखेंगे कि रिलीजियस बहुत बन गए। हो सकता है आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन होंगे, उसके स्पाउस के साथ का भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिलेशन आएगा। 12, 13 और 14 तारीख है, ये लकी भी रहेगा, कुछ सिखा के भी जाएगा, लर्निंग के लिए भी बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए भी 12, 13, 14 इट इज अ गुड टू लर्न समथिंग। कुछ अगर उम्र बड़ी है तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है 12, 13, 14। रिलीजियस दिन भी है 12, 13, 14। ये दिन आपके लिए एकदम इनर माइंड में जाएंगे आप, रिलीजियस प्लेस पर आप जाने की कोशिश करेंगे, दूसरे को मदद करने की कोशिश करेंगे 12, 13 और 14। अब 15, 16 और 17 इस महीने का सबसे अच्छा दिन है जॉबलेस लोगों के लिए, या तो जो जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अब दुश्मन को जवाब देने का वक्त है, क्योंकि ये सूर्य भी अभी निकला ही होगा, नीच राशि से अभी निकल ही रहा है बॉर्डर पे 15 तारीख तक। बट ये कहीं ना कहीं कोई अंगार का जवाब देना चाहते हैं अगर आप, तो आपके लिए 15, 16 और 17, 15, 16 एंड 17 विल बी द बेस्ट डे। आपके काम धंधे में कुछ आपकी प्रतिष्ठा आप लौटा सकेंगे, लौट आएगी आपकी। 15, 16 और 17 काम धंधे के लिए बेस्ट। दुश्मन के उसमें कहीं कोई चिंगारी लगानी हो तो 15, 16 द बेस्ट। 17 तारीख को आप आपके जो अपमानजनक सिचुएशन हुआ है उसका जवाब देने के लिए बेस्ट है। और अगर आपका बिजनेस है तो एक अच्छा खासा ऑर्डर आपके हाथ में होगा 15, 16, 17 को। अब 18, 19 और 20 मैंने जो बोला है डिसीजन वाइजली इसलिए टेकन करने का, वो तो है ही। 18, 19, 20 आपका अभी धीरे धीरे पैसा भी हाथ में आने लगा होगा। 18, 19, 20 है। दोस्तों को सॉरी बोलना ना पड़े वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक किसी फ्रेंड के साथ बदतमीजी की है तो 18, 19, 20 को तो टाइम है सॉरी करने का, दोस्ती मजबूत करने का। 18, 19, 20 ये टाइम है आपके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का। ऐसा आपका उठना बैठना राजाओं के साथ, किंग के साथ उठना बैठना है, आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व लोगों के साथ उठना बैठना है, क्योंकि सिंह राशि आपके 11वें स्थान में। हो सकता है गवर्नमेंट, वो भी कमिश्नर लेवल के लोग हो, वो उसके साथ उठना बैठना हो सकता है। 18, 19 और 20 आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने का टाइम या उनका डिसीजन लेने का टाइम, क्योंकि मैंने आपको रोका है इन्वेस्टमेंट के लिए 15 तारीख तक, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। अब आई सेड 18, 19, 20 को आप कोई डिसीजन लेंगे आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने के लिए, या आपने जो पैसा कमाया है उसको चेक करेंगे आप कि क्या इन्वेस्टमेंट का कहां तक पहुंचा है। 18, 19 और 20, 21, 22, 23 इस महीने का सबसे बेवकूफ भरा दिन है, बेवकूफ बनने का दिन है। 21, 22, 23 कीप द डिसीजन पेंडिंग। ऐसा लगेगा कि आप अकेले पड़ गए, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, आप अकेले पड़ गए, आपको कोई देख नहीं रहा है। ये पैसा वापरने का टाइम हो सकता है अपने स्पाउस के लिए, अगर आप मेल है तो पत्नी के लिए पैसा वापरने का टाइम। कुछ फैशनेबल चीज के पीछे पैसा वापरेंगे,
21, 22 और 23 तारीख। और कोई एनजीओ के साथ भी जुड़ेंगे, हो सकता है कोई ट्रस्ट के साथ जुड़ेंगे, बट 21, 22, 23 को आप लोनलीनेस को फील करेंगे। कोई हो सके, कोई अगर घर के पास कोई मंदिर है, कोई भी मंदिर हो, टेम्पल हो, वहां जाइएगा, पहले माथा टेकाइएगा, फिर आपके वर्क प्लेस पर जाइएगा। और डिसीजन बहुत, जब तक कि कोई गन पॉइंट ना हो, डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। छोटा मोटा डिसीजन लेना पड़ता हो तो लेना ही चाहिए, कोई बड़ा डिसीजन भी हो, अल्टरनेट नहीं है तो बात अलग है। बाकी 21, 22, 23 को कोई आपको बेवकूफ ना बनाए, ये ध्यान रखें। आपके पीछे षड्यंत्र भी करेगा, घटिया लेवल का लोगों के साथ। अगर जो आपका कर्म क्षेत्र का पाला पड़ा है, पड़ा भी होगा क्योंकि मंगल नीच राशि का कर्मस्थान से जा रहा है, तो 21, 22, 23 थोड़ा नजर अपने एंटीना बराबर रखिएगा कि इसमें पकड़ सको आप ऐसे घटिया लोगों को। 21, 22, 23 को। अब 24, 25, 26 है, ये आपका दिन है, आपका दिन है, आपका टाइम है। 24, 25, 26 आप आपके पर्सनल अपीयरेंस के लिए केयरफुल हुए होंगे, अपनी गलतियां आप रिवाइज करके ढूंढने लगे होंगे अपने आप में कि क्या गलतियां आपने 21, 22, 23 को कर दी जिसकी वजह से दुश्मन ने विजय प्राप्ति कर ली। 24, 25, 26 आपके अपने लिए, 1, 2, 3 संतान के लिए था, आपके बच्चे के लिए था, 7, 8, 9 आपके स्पाउस के लिए था। तो 24, 25, 26 आपके अपने लिए टाइम। जो लोनलीनेस में से, जो 24, 21, 22, 23 का जो लोनलीनेस है, उसमें से ये टाइम आपने अपने लिए निकाला है, 24, 25, 26। अब 27, 28 और 29 तारीख ये है आपके परिवार के लिए टाइम। 27, 28 एंड 29 इज द टाइम यू शुड स्पेयर फॉर योर फैमिली। आपके बोलने का, शब्द को आपका महत्व दिया जाएगा, शांति से लोग आपको सुनेंगे, आपको सरस्वती का वरदान प्राप्त हुआ है ऐसा भी लगेगा। 27, 28, 29 कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपका पर्स एकदम भरा रहेगा 27, 28, 29 को। और 28, 29 को तो आप शेयर मार्केट में कुछ शेयर बेचकर निकल जाना चाहेंगे। 27, 28, 29, 27 को छुट्टी है इसके लिए। 28 और 29 को आप कुछ आपके स्टॉक को बेच भी पाएंगे। तो 27, 28, 29 तारीख बेस्ट है, फाइनेंशियली द बेस्ट है। इस दिन आप फूड, फैमिली और फाइनेंस तीनों को एंजॉय करेंगे। द टाइम इज गुड। 29 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 30, 29 और 30 तारीख और इवन 1 दिसंबर विल बी द बेस्ट डे टू इंप्रूव रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग्स। आपके भाई बहन के साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो देखिए, इस महीने में जो आप फंसे पड़े, अपनी प्रतिष्ठा, पर्सनल आपका नाम बदनाम ना हो जाए वो देखें। पर्टिकुलरली पड़ोस के किसी चीप पर्सन की हरकत की वजह से, हो सकता है कोई पड़ोस का कोई चीप पर्सनालिटी हो, वो मेल हो या फीमेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फीमेल हो ये ज्यादा संभव है, उसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा को कीचड़ उड़ सकता है। या आपके कर्मस्थान में आपके साथ काम करता है, उसकी नीच हरकत की वजह से, घटिया हरकत की वजह से आपके कर्मस्थान पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ सकती। अब आपको आपका लॉर्ड ऑफ द, देखिए 3rd and 8 इज इंटरचेंज। कोई बहुत बड़ा ससुराल से बहुत बड़ा दल्ला यानी कि पैसे का लाभ भी मिल सकता है, बिकॉज 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ पार्टनर्स मनी। ससुराल है ये, ससुराल का पैसा है ये। और 3rd हाउस के साथ चेंज है तो कुछ आपको समृद्धि भी मिल सकता है, बट थोड़ा केयरफुल रहिएगा जहां रिस्क लगे। यार लिब्रा पर्सन, अब देखें इस महीने का मैंने केयरफुल रहने की डेट दिया है, कैलेंडर पर मार्क कर दो, इस दिन में मूवमेंट नहीं करना है, याद रख के चलिएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब अमावस्या है, मैंने बताया कि 1 तारीख को और 30 तारीख को अमावस्या है। राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम है, फिर भी कुछ पैसे बच नहीं रहे जैसे आप चाह रहे, और ये 15 नवंबर से 26 दिसंबर तक पैसा बचना, पर्टिकुलरली नवंबर से 11 जनवरी तक, 10 नवंबर से आपको दिखाई देने लग जाएगा कि अब जो पैसा बच रहा है वो 11 जनवरी तक, 11 जनवरी तक रुक, अब पैसा बचेगा नहीं आपका पास, जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, नवंबर और दिसंबर में पैसे के जो सेविंग है उस पर कुछ कंट्रोल लगा है। सो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा,
1 नवंबर और 30 नवंबर इफ पॉसिबल। जो आपको लगता है कि आपके स्पाउस का काम धंधे में बहुत इंटरफेरेंस है या आपके बिजनेस पार्टनर का, तो उसको चलाइएगा, निभाइएगा। अगर बिजनेस पार्टनर है या आपके स्पाउस का, आप क्योंकि सप्तमेश है कर्मस्थान में, यानी कि आपके पति पत्नी का भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी दादागिरी आपके कर्म क्षेत्र पर हो सकता है, तो उसको टॉलरेट करिएगा, यही रास्ता है। और गणेश मंदिर में जाइएगा 5 तारीख और 18 तारीख को, 5 10 18 नवंबर गणेश उपासना करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र अथवा श्री गणेश रत्नाम करिएगा इफ पॉसिबल वक्त है तो, नहीं तो ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। आई सेड 15 नवंबर तक मैंने आपको पूजा करने के लिए बोला है, ये सूर्य पूजा करने के लिए बोला है, सूर्य के मंत्र करिएगा। इस महीने में 13 तारीख और 28 तारीख को प्रदोष है। कर्मस्थान में जलील होने से बचने का दूसरा उपाय शिव उपासना, 13 और 28 तारीख को। नीच राशि का मंगल कर्मस्थान में और घर है वो चंद्र का, तो जलाभिषेक करिएगा शिव मंदिर में 13 और 28 तारीख को। चतुर्मास समाप्त हो रहा है 12 नवंबर से, विवाह की डेट सभी आगे चलेगी फ्रॉम 12 नवंबर। ये डेट याद रखिएगा, कैलेंडर पे मार्क करिएगा। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग हुआ है 3rd and 8th लॉर्ड। भाई बहन से कुछ खजाना मिल सकता है या ससुराल से कोई खजाना मिल सकता है, यानी कि कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल एड आपको मिल सकती है। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक। भाई से या ससुराल से कोई खजाना हाथ आने की संभावना है। चंद्र मंगल का परिवर्तन योग है 3 और 4 तारीख ये परिवर्तन योग है पहला, यानी कि स्पाउस का डोमिनेशन 3 और 4 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र पर आप देखेंगे। और 14 और 15 तारीख को 10th और 2nd लॉर्ड, ये भी ठीक है आपके लिए, ये दोनों भी परिवर्तन राजयोग अच्छा ही है, इसका नेगेटिविटी नहीं है। ये कर्म क्षेत्र से आपके स्पाउस का डोमिनेशन आएगा 3 और 4 को, और 14-15 को आपके कर्म क्षेत्र का और आपका फैमिली का कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस आएगा। आप इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो, जानना चाहते हैं तो ये डेट को ऑब्जर्व करिएगा। परिवर्तन राजयोग बहुत जबरदस्त फल देता ही है, दिखाई भी देता है, और ये इसी तरीके का फल देगा, नेगेटिव नहीं है, सो नॉट टू वरी। कहीं तो रिलीफ मिलेगा क्योंकि मंगल का निश्चित्व थोड़ा टाइम के लिए कम हो जाएगा या आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। ये गजकेसरी योग की तारीख है और ये चंद्र शुक्र का योग है। देखिए ये वृश्चिक राशि में चंद्र शुक्र का योग है 5 तारीख को, 5 तारीख को चंद्र शुक्र का योग है वृश्चिक राशि में, मतलब ये बहुत अच्छा फल देगा आपको। देखिए 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कहीं ना कहीं हाथ में पैसा भी बहुत आएगा, 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। सो आई सेड कीप टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाइजली, बहुत किसी को वरदान नहीं दे दीजिएगा। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में हाथ में एक मजबूत पैसा आने वाला है, आपकी बहुत बड़ा आंकड़ा आने वाला है। आपका जो स्टेटस है उस हिसाब से 6 नवंबर तक यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली, कुछ ऐसा होगा 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में। आपका नवंबर का फर्स्ट वीक बहुत बढ़िया है, पैसा हाथ में बहुत आएगा, बट कर्म क्षेत्र पर अपमानजनक सिचुएशन, खुद के लिए 2 चीज नेगेटिव है इसमें। सूर्य को पूजा करिएगा, गणेश उपासना करिएगा, रास्ता होता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।